रामपुर जिले के रामानुजगंज में बदमाशों ने दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के गहनों की लूट की है। बाइक से झारखंड की ओर ये बदमाश लूट के बाद भाग निकले और जानकारी के मुताबिक बुधवार को दोपहर 1:30 बजे बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुसे और संचालक पर कट्टे की बट से हमला कर दिया। साथ ही गोली मारने की धमकी देकर 8 किलो सोना भी लूट लिया। बदमाशों ने पूरी वारदात को केवल 15 मिनट में अंजाम दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि दुकान में पूरा स्टॉक सोना रखा हुआ था और शंका यह है कि लुटेरों ने पहले दुकान की रेकी की और ऐसे समय लूट को अंजाम दिया जब दुकान में ग्राहकों का आना जाना बहुत कम रहता है। में 3 अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करके दुकान मालिक को घायल कर दिए और वहाँ दुकान में स्थित सोने के जेवरात और कुछ केस लूट के ले गए हैं। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम बुलाया गया है। साइबर सेल फुटेज के माध्यम से पता लगा जा रहा है। अभी प्रार्थी थाने पहुंच रहा है। अभी स्पष्ट नहीं किया कितनी लूट हुई है। ये टीम काम कर रही है। अति शीघ्र उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पता चला है जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा। पुलिस की उचित कार्यवाही होगी और ठोस कार्यवाही होगी। ये लूट अथवा जो भी कार्यवाही कोई भी घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन धीरे धीरे करके इन लगभग 6-7 महीनों में सक्रिय हुआ है, मुस्तैद हुआ है और कार्यवाहियां अब सुदृढ़ चल रही हैं। ये विषय भी जो भी हो, जहां का भी हो, निसंदेह पकड़ा जाएगा। तो ये तमाम जो हैं वो आप जो है घटना के सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी। मेरे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, बलरामपुर में 1:30 बजे दिन दहाड़े कुछ बदमाश आते हैं, ज्वेलरी शॉप में डकैती डालते हैं, कट्टे की नोक पर 5 करोड़ रुपए के सोने चांदी लूट कर फरार हो जाते हैं और उसके बाद अभी तक पुलिस खाली हाथ है। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी का भी हम बयान सुना रहे थे। वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा के शासन आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद सुदृढ़ हुई है। क्या कहेंगे? बेहद दुखद और निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। भय मुक्त वातावरण देने में भाजपा की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और प्रदेश के गृह मंत्री केवल बयानवीर गृह मंत्री हैं। इनका न तो प्रशासन में नियंत्रण है, न अपराध रोक पाने में ये कभी कारगर हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े राजधानी में गोलीबारी होती है, लगातार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगवार शुरू हो गया है और इस तरह से दिन दहाड़े डकैती जो है ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति कभी नहीं रही। लगातार अपराध बेलगाम हो गए, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय केवल और केवल बयानबाजी करते हैं। बेहद दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, लेकिन प्रशासनिक तरह से जो है भाजपा के ही जो वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं उनको दरकिनार करके पहली बार के विधायकों को डिप्टी सीएम और गृह विभाग जैसा पद दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता उपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और अपराधी तो बेखौफ अपराध करने लगे हैं। बेहद दुखद है। सुरेंद्र वर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कभी भी अपराध होते हैं, हमने पुराने जैसे कई पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, हम जब रिपोर्टिंग करते थे एक बात कही जाती थी कि अपराध तो खैर देखिए वो जो अपराधी हैं वो अपराध देने का वो अंजाम देते रहेंगे या फिर कोशिश करते रहेंगे, लेकिन दूसरी बात सजगता की पहचान क्या होती है प्रशासन की या पुलिस की, कि वो अपराधी समय रहते हुए पकड़े जाएं, जल्दी से जल्द उन अपराधों का जो है वो पटाक्षेप हो जाए। अभी कुछ वारदातों को अगर हम देखें 24 घंटे बीत जाते हैं, 48 घंटे बीत जाते हैं, एक दिन दहाड़े पॉश इलाके में, रिहायशी इलाके में कुछ बदमाश आते हैं, ज्वेलरी शॉप लूट के चले जाते हैं, उसके घंटों बीतने के बाद भी पुलिस हमारी खाली हाथ रहती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, आपने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस मामले में यही कहा जा सकता है कि सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। आपने बलौदा बाजार की घटना भी देखा, जिस तरह से 20,000 लोग एकत्रित हो जाते हैं, उनके खाने की, उनके आने जाने की व्यवस्था थी और प्रशासन सोया हुआ था। जब भीड़ जो ज्ञापन देने के लिए जाती है तो एसपी स्वयं भाग खड़ा होता है,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपनी नाकामी को ढांकने के लिए कोरी लफाजी कोरी बयानबाजी की जाती है। अपराध के नियंत्रण के लिए इस सरकार के पास कोई ठोस न कार्य योजना है, न इच्छा शक्ति। इनके अकर्मण्यता के चलते ही अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह से डकैती होना जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रशासन को घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर है और एक अकर्मण्यता का जो है वो बात कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भाजपा। राजीव जी, घटना बलरामपुर के एक रिहायशी इलाके में जहां पर लोगों का आना जाना है, 1:30 बजे कुछ बदमाश आते हैं, कट्टे की नोट पर 5 करोड़ का सोना लूट कर ले जाते हैं। घंटों बीतने के बाद भी हमारी पुलिस खाली हाथ रहती है और उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था बेहद सुदृढ़ हुई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो एक अपराधियों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बन गया था, वो सिंडिकेट सरकारी संरक्षण में बहुत फल फूल गया था। उस सिंडिकेट को तोड़ने में हम बहुत कामयाब हो गए और अभी तो अगर कार्य देखें 3 महीना छोड़ के 6 महीने का ही कार्यकाल हमें मिला है, लेकिन उस नेक्सस को तोड़ने के बाद अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है और अपराधी जो ये लूट का अंजाम दिए हैं वो कहीं पे भी पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये नम्रता से दावा करता हूँ, क्योंकि हमारी पुलिसिंग बहुत मजबूत हुई है। और देखिए, ये पूरे विश्व की समस्या है। कोई आज ऐसा तो नहीं कि 5 वर्ष पहले भूपेश बघेल जी के समय छत्तीसगढ़ शांति का टापू था और अभी अचानक घटनाएं बढ़ गई है। ये लगातार घटनाएं बढ़ रही है, दूसरे राज्य से आकर इस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो समय आने पर। लेकिन राजीव जी, इस तरह की घटनाओं से जनता को क्या मिलता है, समझ में क्या आता है? भाई, बलौदाबाजार में पहली बार प्रदेश के इतिहास में कलेक्टर और एसपी ऑफिस जला दिए जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं, ये किसी घटना है। इसके अलावा बड़े रायपुर में दिन दहाड़े में बाहर से शूटर आते हैं और एक कोयला व्यापारी के रिहायशी इलाके में ऑफिस में शूट आउट करके चले जाते हैं। उसके बाद बिश्नोई गैंग का और तमाम लोगों का नाम लिया जाता है। ये किस तरह के, हमने देखा संगठित अपराध जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, कहीं माफियागिरी कहीं नहीं थी। केवल और क्षणिक जो अपराध होते थे वो होते थे जमीन विवाद में या फिर आपसी विवाद में। लेकिन इस तरह संगठित अपराधों के और बड़े गिरोहों की छत्तीसगढ़ में दस्तक, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे थे कोयला व्यापारी के ऊपर, वो अपराधी पकड़े गए और लगातार उनकी धरपकड़ जारी है। वो कोई छत्तीसगढ़ को पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से चारागाह बना लिया था, अब वह नहीं चलेगा। इसीलिए लगातार अपराधी पकड़े जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है और अपराधियों के हौसले पहले बुलंद थे, अब हौसले बुंद हो चुके हैं और वो यहाँ से शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, झारखंड और बिहार का क्षेत्र है। तो ऐसा लगता है कि वहां से अपराध करके वो चले गए, लेकिन वो कहीं पे भी हो, वो पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाएगी। तो ये अपराध हो रहा है, इसके लिए हमें कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम इस पर काबू पा लेंगे, थोड़ा समय और लगेगा। तो थोड़ा समय और लगेगा, राजीव जी का कहना है। सरकार हमारी नहीं है और कहीं ना कहीं जो है वो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। एक घटना जो लोगों के समझ में आती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, कि रिहायशी इलाके में आते हैं, कट्टे की नोक पर लूट कर बेखौफ चले जाते हैं और उसके बाद घंटों बीतने के बाद भी पुलिस हमारी खाली हाथ रहती है।